नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथीरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना, फाउंडर इंडिया और कॉइन डीसीएस की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर। तो क्रिप्टो करेंसीज का एक खास शो है, कॉइन डीसीएस के साथ हम मिलकर ये शो करते हैं। इसको हमने कार्यक्रम का नाम दिया है क्रिप्टो लाइव, और मेरे साथ आज पुनीत खाई फिर से जुड़ चुके हैं एंड पुनीत से हम बातचीत करेंगे। तो पुनीत के बारे में बता दो, ये को फाउंडर है चेन एसेट्स डॉट कैपिटल के, और उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज तो पुनीत गाड़ी में मंगाया था, तो आज फिर भी उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पुनीत, एक तो ठंड बहुत है, तो आपकी जैकेट देखने लग रहा है। आज हमने भी अपना थोड़ा सा सूट वगैरह को छोड़ के स्वेटर रखी है, तो टिपिकली हम फ्राइडे को ही डालते हैं ऐसी चीज, है ना। तो अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत, थोड़ा आप बहुत समय निकाल रहे हो, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा पुनीत, दो तीन चीजें मेरे को पहले आपसे पता करनी थी। एक तो हमारे एक व्यूअर है, मैं उनको जरा देर वेट नहीं कराऊंगा, वो हमारे शुरू से ही हमारे साथ जुड़ जाते हैं। वो है सीए दीपक मल्होत्रा जी। इनका अपना पोर्टफोलियोज भी है, अच्छा है, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे आपको जुड़ते हैं, शेयर्स वगैरह हैं, इक्विटीज में बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई 1 लाख रुपए मैं बीटीसी पे लगाना चाहता हूँ, तो क्या मैं सीएमपी पे लगाऊं। अब मैं इनसे एक चीज को, तो आप चाहे कुछ भी बोलो, मैं इनसे ये तो बोलूंगा, ये एक हिस्से की तेजी को छोड़ चुके हैं। अब चाहे इनको बुरा लगे चाहे इनको अच्छा लगे, लेकिन ये बात अपनी सच है, एक हिस्सा तो ये छोड़ चुके हैं। अभी ये लगाएं कि नहीं लगाएं, सर एक बार अगर आपका व्यू चाहिए इस पे। ये 1 लाख रुपए लगाना चाहते हैं बीटीसी में। आप इथेरियम भी बोल सकते हो, बीटीसी भी बोल सकते हो, तीन वापस भी कहीं लगाना तो आप उनको बता दो। फिर इन्हीं से शुरू करते हैं आज। Okay, yeah. So first of all, thank you for having me over again. And ठीक है, तो अभी क्या सीन है कि अभी मार्केट यहाँ पे काफी इनडिसीजन में है। अभी आपने जो 1 लाख का अगर इन्वेस्ट करना भी है, तो इस टाइम पे अच्छा टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का। अगर अच्छा टाइम होता तो मैंने आपको मतलब परसों मैंने आपको बोला था कि उस टाइम पे एंट्री कर लेते हैं, उस टाइम पे एंट्री कर लेते हैं, तो उस टाइम पे मतलब ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता। लेकिन आज की डेट में जो हो रखा है वो हो रखा है कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आप प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर फोकस करना, तो कल हमारा पूरा दिन इसी में गया है, प्रॉफिट बुकिंग में ही गया है सारा। तो कल मैंने आपको यही बोला था, रफली मतलब 22,000 के आसपास से हम 22,500 22,600 तभी चुप तो 22,500 22,600 के आसपास हम थे यहाँ पे। और अब हम रफली 23,800 के आसपास का अपना हाई बनाकर आ चुके हैं। तो अभी जो मतलब मेरे पास एक लेवल था वो था 2400 का, 24,200 जो लेवल था मेरे पास एक्चुअल में, और वो अभी भी टूटा नहीं है देखा जाए तो। अगर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो वो 24,200 अगर टूट जाता है यहाँ से, उस टाइम पे मैं कहूंगा कि हाँ, यहाँ से हमारे पास एक बहुत अच्छा बुल रन कंटिन्यूएशन आएगी। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल के लिए कि हम मतलब काफी अच्छा रिटर्न निकाल जाएंगे इसमें। पर उससे पहले अभी मैं नहीं कहूंगा कि अभी आप किसी भी और दूसरे कॉइन में या फिर किसी और क्रिप्टो करेंसी के अंदर या फिर बिटकॉइन के अंदर कहीं पे भी इन्वेस्ट करो। अभी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं बनती है। ठीक है, तो अभी अपना 1 लाख, अभी अपना 1 लाख रुपए सेव करके रख ले फिलहाल, तो मौका मिलेगा तो नहीं, मतलब ये है कि नहीं, SIP अगर आप मतलब एक तरह से अगर इसको SIP की तरह लेना चाहें बिटकॉइन में, तो आप वैसे डाल सकते हैं कि मतलब हर महीने 2 महीने बाद 2 लाख रुपए डालते रहिए। एक मतलब पर्टिकुलर लेवल सेट बना लीजिए, फिबोनाची लेवल्स मैं कहूंगा कि फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ करें अपने चार्ट के ऊपर, और उन लेवल्स के हर एक लेवल के ऊपर अपनी मतलब 3 से 4% की एंट्री डालते रहें। या फिर जो भी मतलब आपको लगता है कि 1 लाख रुपए अगर आपके पास हर महीने आपको सेव होता है, तो 1 लाख रुपए वहां पे आप डालते रहे। फिर आपको एक अच्छा एंट्री प्राइस भी मिल जाएगा, आपके पास एक मार्केट की अच्छी एंट्री भी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए अभी मैं बोलूंगा कि अगर आपको एक साथ डालना है, तो वेट करो कि दोबारा से हमारे पास एक ब्रेकआउट की कंफर्मेशन आ जाए। तो जो ब्रेकआउट की कंफर्मेशन हमारे पास आएगी, वो आएगी बाइनेंस के ऊपर जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 23,800 का। तो 23,800 से अगर 1 सेंट भी ऊपर गया, तो उस टाइम पे आप बाय कर लीजिए।
लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास यहाँ पे करेक्शन के मतलब काफी चांसेस है, तो करेक्शन के लिए हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। 23,800 आप बता रहे हैं, तो अभी तो हाँ 23,000 जी। के आसपास ही चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कहीं ना कहीं मोमेंटम हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग का आ सकता है। अच्छा, ये प्रॉफिट बुकिंग कितना एक्सपेक्ट करें पुनीत हम, क्या ये वापस हम 2,000 के लेवल तक आएंगे जहां से हमने फाइनली ब्रेकआउट किया है? 20,000 माफ कीजिए, 2,000 कह रहा हूँ, 20,000। 20,000 के तो सर एक्चुअली मेरे पास 20,000 का ही लेवल है, 20,500 का। ठीक है, मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे 4 लेवल्स हैं, 20,800, 20,500, 19,600 और 17,800। ये 4 लेवल्स हैं मेरे पास। आप इनके ऊपर मतलब यहाँ पे आप बैट लगा सकते हैं कि मतलब अगर आपका मार्केट यहाँ पे आती है तो मार्केट के अंदर आपको यहाँ पे अच्छी एंट्री मिल जाएगी और आप वहाँ पे दोबारा से अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। ये सेफ ठीक लेवल्स है, है काफी, और यहाँ से मार्केट ऊपर ही आएगी। ठीक है। ये आपने जो चारों लेवल्स बताए हमने थोड़ा नोट कर लिया और मेरे को लगता है जो लास्ट के 2 लेवल्स हैं जो कि करीब करीब 20,000 यूएसडीटी के आसपास के ही हुए हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। आप आईएनआर में मत जाइएगा, आप एक काम कीजिएगा, यूएसडीटी के लेवल्स को फिर आईएनआर उस समय देख लीजिएगा क्या रेट होंगे। अगर मेरा ऐसा मानना है कि 3,000 रुपए ये टूटते हैं तो कम से कम ये वापिस से 15 लाख आपको मिल जाएगा। तो आप ये बात मान के चलो, अगर आईएनआर में आपको 15 लाख के आसपास बीटीसी मिल जाता है देन इट्स गुड। अगर आप अभी नहीं भी इन्वेस्ट करोगे तो कहीं कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दूसरा एक रास्ता मेरे को लग रहा है कि ये पुनीत ने बहुत अच्छा बताया कि आप एसआईपी करना चाहते हो तो कर सकते हो। इन एनी केस अगर डिप आ भी गया, मान लो बीटीसी में ब्रीजर आता है, डिप आता है, तो इन एनी केस तब आप भी एसआईपी मोड में हो तो आपके पास पैसा लगाने के लिए हो जाएगा और इस लेवल पे भी आप लगा लोगे। डन सर। सर ये एसआईपी सिर्फ बीटीसी में करनी हो, अगर मेरे को इथेरियम पे करनी हो तो क्या मैं वहां पे भी कर सकता हूँ? नहीं क्या सर, अभी इथेरियम नहीं नहीं और नहीं ऑल्ट सर, वहां पे भी कर इस सकता टाइम हूँ? में नहीं सर, इस टाइम पे मैं बिटकॉइन के सिवा किसी और कॉइन के अंदर एंट्री लेने की सजेशन दूंगा ही नहीं। रीजन इसका ये है कि जो भी बिटकॉइन डोमिनेंस है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है। अगर आप बीटीसी डोमिनेंस देखते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो आपको वहां पे दिखेगा कि वो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है। गलती से अगर बिटकॉइन डोमिनेंस अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज कर जाती है तो उस टाइम पे हम एक अच्छा अप ट्रेंड देख रहे हैं बिटकॉइन के अंदर, यानी कि यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस पहले तो 1.5 से 2 लाख डॉलर के आसपास जाएगा। ठीक है, मतलब 1 से 2.5 लाख की तो मतलब रेंज है ही बिटकॉइन की। तो यहाँ तो यहाँ से मतलब फिर बिटकॉइन एकदम भागता जाएगा। और अगर यहाँ से बिटकॉइन डोमिनेंस हमारी नीचे आती है, रिट्रेस करती है वापस नीचे की तरफ, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हाँ शायद हमारे मतलब और दोबारा बढ़ने स्टार्ट हो जाए। तो फिलहाल तो मतलब अभी हम एक वर्ज में खड़े हैं जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस हमारा एक की फैक्टर है। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस टूटती है, अगर बिटकॉइन डोमिनेंस हमारी, एक बार मैं आपको लेवल दे देता हूँ। तो मेरा सभी जो बिटकॉइन का करंट लेवल है वो है 67.45। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस 67.45 से ऊपर जाती है तो उस केस में आप ये मान के चलो कि आपकी बिटकॉइन ने ऊपर भागना स्टार्ट कर देना है और यहाँ से फिर ऑल्ट्स के पास कोई वे आउट नहीं होएगा और मार्केट जो भी है वो पूरा ही पूरा सब ऑल्ट्स में से पैसा निकाल लेंगे और बिटकॉइन में ही ट्रांसफर करेंगे। बिटकॉइन में डालकर बिटकॉइन को पंप करेंगे, जितना हो सके उतना पंप किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए तो आप ये मान के चलो कि आप अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो सिर्फ बिटकॉइन में करो इन्वेस्ट, और कहीं इन्वेस्ट मत करो। ठीक है पुनीत, ये बात ना हम पहले भी एक बार हम डिस्कस कर चुके थे कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए बिटकॉइन तो देखो किंग तो है, डोमिनेंस 60% से ज्यादा की है, ये बात उतनी सच है। ये उसका कॉम्पिटिटर भी है और ऑल्ट को चलाने का सबसे बड़ा इंजन भी बीटीसी ही है। तो बीटीसी चलेगा तभी ऑल्ट चलेगा। और ये बात भी उतनी ही सच है कि अगर बीटीसी चलेगा तो ऑल्ट्स नहीं चलेंगे, क्योंकि पैसा वो वाला निकल के वो सारा पंप इन बीटीसी में चला जाएगा। तो इट्स अ वेरी माइन्यूट काइंड ऑफ अ थिंग। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि बीटीसी की जो मूवमेंट है ना वो सबको हिलाएगी डिलाएगी, वो ऊपर भी करवाएगी और उसको नीचे भी। मैं इसका एग्जांपल बता सकता हूँ, आज ही आप देखो। पहले तो मैं बीटीसी के बारे में एक चीज आपको बता दूं, आप जरूर नोटिस किया कीजिए इस समय जो मैंने भी अब सीख लिया क्रिप्टोज में, आप इसका मोमेंटम चेक करो। 17 लाख रुपया लो है और 18,43,000 का हाई है, करीब 5% का मोमेंटम है। हाँ, अब आप एक 1.5 लाख की रेंज देख पा रहे हो।
जब भी इसी तरह, अब नहीं तो क्या था, 25,000 में ढूंढने बड़े भारी पड़ रहे थे। आपको ध्यान होगा 3 दिन पहले 4 दिन पहले तो 25,000 का मूवमेंट भी अगर आ जाना तो मैं सोचते थे कि चलो ठीक है भाई, आज ट्रेडर से कुछ पैसे बन गए होंगे। अब आप ये देखोगे पिछले 24 घंटे के अंदर 1.5 लाख का स्विंग आ रहा है, तो मार्केट का ब्रीदर भी बड़ा हो गया, रेंज भी बड़ी हो गई है, तो ना ये 1.5 से 2 लाख का स्विंग भी है। मैं पुनीत आप कुछ नहीं, मैं मानता हूँ इस बात को। हाँ, दूसरा, अब आपको जैसे पुनीत ने एक बात और भी एक चीज क्लियर की है कि अगर हमको आना है तो क्या हम 15 लाख रुपया हम ये उम्मीद करें कि आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है। वापस 15 लाख का लेवल ऐसा नहीं है कि ये छूट गए तो वापस नहीं आ सकते, आपको 15 लाख की कैटेगरी में आ सकते हो, क्योंकि 1.5 लाख का तो स्विंग ही ट्रेड मिल रहा है 24 घंटे के अंदर। मान लो अगर ये कहीं रिट्रेसमेंट में कन्वर्ट हो गया या प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हो गया तो डेफिनेटली 15 लाख तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। हमको घबराना नहीं है, मार्केट के अंदर बड़े स्विंग्स आएंगे। और मेरा तो ये भी मानना है कि 15 लाख आओ तो एक एसआईपी का मोड फिर से शुरू करो, थोड़ा और नीचे हाँ है हाँ, एक डालो, एक और नीचे मैं है वही तो और हाँ, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि 20,800 अगर आता है तो मतलब वही मतलब 15 लाख की रेंज आपकी हो, तो अगर वहां पे आता है तो उस टाइम पे तो मतलब अपनी एंट्रीज लेने स्टार्ट कर दो। 4 लेवल्स हैं जिनके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग होने वाली है, ठीक है। और उसके नीचे तो हम्म, मतलब पहले से मतलब बाइंग बाइंग के लिए लोग खड़े हैं। और जितने हमारे बेयर्स थे जो मतलब मार्केट को गिराना चाहते थे, वो आज की डेट में अपने इतने हैवी वॉल्यूम के साथ मतलब बैठे हैं वहां पे कि जैसे ही मार्केट नीचे थोड़ा सा भी गिरेगा, वहीं से मार्केट दोबारा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है तो पुनीत दो। आप ये मान के चलो। हाँ जी। हम्म, हाँ प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि मतलब जैसे ही मतलब हमारे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर है पीछे, तो अभी हम यहाँ हम्म, पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेंगे जरूर। मैंने आपको कल यही बात बोली थी कि मार्केट अभी थोड़ा हम्म, कंसोलिडेट करेगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी यहाँ पे। और एग्जैक्टली वही हुआ। तो अभी भी मैं यही बात बोलूंगा कि आप थोड़ा सा इसको और वेट करो, कंसोलिडेशन को प्रॉपर चलने दो। एक बार यहाँ पे एक हमारे पास कोई एक इंडिकेशन आने दो, जैसे कि मतलब या तो ट्रायंगल आ जाए, या फिर वो बियर फ्लैग आ जाए, या फिर बुल फ्लैग आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। उस केस में हम कह सकते हैं कि हाँ भाई अब मार्केट के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, लेकिन इस टाइम पे मार्केट के पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। यस सर। अच्छा, दो कॉइन्स मैं और आपको दिखाना चाह रहा था जो मैं एग्जैक्टली पहले बीटीसी के बारे में कहा था। एक था बीएनटी, दूसरा है बीएनबी। तो पहले जगह बी बीएनटी एन टी। दिखा। यस, ये आज 13% के स्लाइड है और इसके अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा और भी नीचे आ सकता है। एक स्मार्ट मूव बीटीसी के साथ इसके अंदर भी आया। ये जो आपको पुनीत कल भी नोटिस करवा रहे थे ना कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी बीटीसी के इस ठहराव के साथ साथ, वो बीएनटी के अंदर विजिबल हुई है। बीएनटी ने अपना हाई बनाने के बाद प्रीवियस हाइस को वापस ब्रेक नहीं किया और एक बार वापस से नुकसान दिखाना शुरू कर दिया है। तो क्या हम 1000 के आसपास वापस आ सकते हैं यूएसडी में बीएनटी के अंदर? क्योंकि ये 1000 से ही चला है पुनीत और ये पहुंचा था करीब करीब 1800 यूएसडी। तो क्या अभी 1400 पे चल रहा है? इतना प्रोबेबिलिटी मानो कि 400 यूएसडी और टूटने की गुंजाइश है इसके अंदर बीएनटी के अंदर। 400 तो काफी ज्यादा हो जाएगा। 1200 के आसपास मैं कहूंगा कि 1200 के आसपास आप एंट्री ले सकते हैं अच्छी। वापस 1200 पे ले सकते हैं। अच्छा, एक है हाँ बी जी। एन बी, एक है बी एन बी। आप जरा इसको भी देखिएगा, या 2% ऊपर बीएनबी है। बाइनेंस के लिए बात कर रहे हैं? बाइनेंस के हाँ लिए मैं बात कर रहे हैं? हाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाइनेंस की। और ये आईएनआर में देखिएगा आप इसको। और हम इसका जो रेट है अभी 2370 के आसपास चल रहा है आईएनआर में, बीएनबी बाइनेंस का। और ये मेरे को जरा इसकी भी आप एंट्री लेवल बताओ। मेरे को ऐसा लग रहा है ये बीएनटी के जस्ट रिवर्स है, ये एक बड़ा ब्रेकआउट अभी इसके अंदर पेंडिंग है। ये ला सकता है 2600 तक। प्रोबेबिलिटी कितनी है सर 2600 तक आने की बीएनबी की आईएनआर में? मुझे 2 मिनट दो, एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे मेरे चार्ट में आईएनआर खुल नहीं रहा है। 2 मिनट दो मुझे। आप कह रहे हैं बीएनबी आईएनआर, राइट? वैसे आपको एक बताऊं, जो बीएनबी हो गया, डब्ल्यूआरएक्स हो गया कॉइन, इसके साथ साथ मतलब ये दो कॉइन तो मतलब जेम्स हैं, बीएनबी और डब्ल्यूआरएक्स। इनको तो अगर आप अपनी किटी में ऐड करके रख भी लेते हैं, सेव भी कर लेते हैं, तो भी मतलब आज नहीं तो कल आपको अच्छा रिटर्न दे ही जाएंगे।
बाकी मैं फिलहाल मतलब बीएनबी से थोड़ा मतलब बाहर रहने के लिए सजेस्ट करूंगा। अगर आपको इसमें एंट्री लेनी भी है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं 26-45 के बाद, 26-45 के बाद। तो पुनीत, अगर मेरे को कोई ट्रेड लेना हो या किसी कॉइन के अंदर अभी शॉर्ट या लॉन्ग बनाना हो या किसी को वॉच करना हो तो कोई कॉइन है आपकी नजर में? आप एक काम कर सकते हैं, आपको मैं एक इंडिकेशन देता हूँ। बिटमैक्स के ऊपर इथेरियम और बिटकॉइन की लिक्विडेशंस आती हैं। आप इथेरियम की लिक्विडेशंस को मतलब एज एन इंडिकेटर मार्क करके, अगर आपके मतलब इथेरियम लॉन्ग में लिक्विडेट होते हैं तो आप वहां पे अपनी शॉर्ट एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके शॉर्ट्स लिक्विडेट होने स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम पे आप अपनी एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं, आपको वहां पे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ये एक ऐसा इंडिकेशन है जिसमें मतलब आपकी मार्केट, सिर्फ आपकी मार्केट मूवमेंट को मतलब देखा जा रहा है और कुछ नहीं देखा जा रहा। ठीक है, अच्छा ठीक है, इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और कॉइन है जो मैं एक्चुअली आपसे डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, वो था डॉजी। अगर आप ये देख पाए तो ये एक Sure. कॉइन है, DOGE। ये USDT में है, ये आज 10% के ऊपर है। अगर इसके अंदर कुछ मोमेंटम आपको दिखता तो जरा एक बार ये देखिएगा। तो मैं दीजिए। डोजी में भी आप वेट करो, इसका ये मतलब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाने के लिए वेट कर रहा है और यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है इसका। मुझे 2 मिनट दीजिए आप सर। हाँ, हाँ तो प्लीज, अभी आपके डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर आप इसको अपने विक्स को मतलब आप ट्रेस करते हैं ट्रेंड लाइन के थ्रू, तो आपको एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर आपको मिलता है यहाँ पे, तो उस टाइम पे आप मतलब यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अच्छा लगा आपसे आज ट्रेड हमने बहुत सारे बता दिए। फिर से मोटा मोटी क्रक्स ऑफ द स्टोरी यही है कि अभी हमको बीटीसी में थोड़ा वेट करना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, 15 लाख वापस मिल जाएगा, बिल डाल के रखो, मिल जाना चाहिए, और ऑल्ट कॉइन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अगर रहना भी है तो स्पेकुलेटिव है, थोड़ा आप ध्यान रखना, मार्केट में स्विंग बहुत बड़े हैं। बहुत शुक्रिया पुनीत, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल आज कार्यक्रम को हम यही समेट रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा मोमेंटम आपको आगे भी चल के मिलेगा। और फिलहाल इस कार्यक्रम को यही समेट रहे हैं। कल तो छुट्टी है, मार्केट की बंद है, और संडे को भी मार्केट बंद है। मंडे को आपसे वापस मुलाकात होगी, लेकिन इस बीच हम एक काम आपके लिए और करने वाले हैं। हम ना नए साल को लेकर 2-4 प्रोग्राम हम आपके सामने रखेंगे, तो उसके बारे में डिटेल आपको मंडे को देंगे। फिलहाल मंडे को आपसे मुलाकात होती है। नमस्कार।